हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन 2014 के, जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं। तो आज का क्वेश्चन है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिस्कस अंडर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप होते हैं वो किन आर्टिकल के बीच में डिस्कस किए गए हैं। तो फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो हैं वो आर्टिकल 268 से लेकर के 281 के बीच में डिस्कस किए गए हैं। तो इसका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये तो पूछा जा चुका है, लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है। तो जो फाइनेंशियल रिलेशन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 264 से लेकर के 300A के बीच में दिया गया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, और ये किस पार्ट में है, तो पार्ट 12। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनेंस से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं वो कहाँ पर डिस्कस की गई हैं, तो पार्ट 12 में डिस्कस की गई हैं, आर्टिकल 264 से लेकर के 300A के बीच में। एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद जो आर्टिकल 300A होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आर्टिकल जो 300A है वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जिसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या होती थी, फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया और उसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया। अब 300A में रखने का क्या मतलब हुआ कि राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो एक क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप होता है फाइनेंशियल, वो बेसिकली कहाँ पर आता है। ये आर्टिकल डील करते हैं फाइनेंस और प्रॉपर्टी से, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे कि सेंटर से और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है फाइनेंस से रिलेटेड, वो किन आर्टिकल के बीच में होता है, तो आर्टिकल 268 से लेकर के 293 के बीच में होता है। क्वेश्चन भी यहीं से पूछा गया था। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ये डिसाइड कैसे किए जाते हैं कि किसको कितना पैसा मिलेगा। तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो क्या करते हैं, एक फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं हर 5 साल में। कौन करता है फाइनेंस कमीशन का गठन, हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और ये जो फाइनेंस कमीशन है ये आर्टिकल 280 में है, 280 के द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो देखिए ये जो 280 आर्टिकल है ये इन्हीं आर्टिकल के बीच में है। अब जो करंट बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ बात करेंगे, तो करंट में जो चेयरमैन हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके जो 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन कौन है, अरविंद पनगारिया जो है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो 280 से तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिकल 281 से। तो आर्टिकल 281 क्या कहता है, आर्टिकल 281 जो है फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशन होंगी उससे बात करता है। तो ये था सेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत हॉट टॉपिक है। थैंक यू।